सभी को प्रेम भरी जय जय श्री राम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, घर में परिवार है, फ़ोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट हैं, सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, दोस्त भी हैं, फिर भी रात को जब आप अकेले कमरे में बैठते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कोई मुझे समझने वाला क्यों नहीं है। आँखों में आंसू नहीं होते लेकिन मन रो रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन होता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो समझिए यह केवल लोगों की कमी नहीं है। कभी कभी इंसान के चारों तरफ पूरी दुनिया होती है लेकिन उसके भीतर परमात्मा से दूरी का एहसास उसे अकेला कर देता है। असली अकेलापन कहाँ से आता है ये जान लेते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन इसलिए है क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बात इससे कहीं गहरी है। हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमें समझें, हमारी भावनाओं को समझें, हमारी परवाह करें, हमें समय दें, हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा हुआ है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास धैर्य नहीं है, किसी के पास हमारी भावनाओं को समझने की क्षमता ही नहीं है। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन कहता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन संतों और शास्त्रों की दृष्टि हमें इससे भी भीतर जाने को कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, अर्थात जिसे हम बाहर खोज रहे हैं, जिस प्रेम और अपनत्व के लिए हम भटक रहे हैं, उस परम सत्ता का निवास हमारे भीतर ही है। समस्या यह नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है, समस्या यह है कि हमारा मन हर समय बाहर की ओर दौड़ रहा है। जब मन बाहर भटकता है तब भीतर खालीपन बढ़ता है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर लोगों से बातचीत, फिर सोशल मीडिया, फिर चिंता, फिर भविष्य की सोच, और रात में जब सब शांत होता है तब पहली बार हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं से खालीपन महसूस होने लगता है। हमने पूरी दुनिया से संपर्क बना लिया लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप से संपर्क खो दिया है। हमने हजारों लोगों को फॉलो किया लेकिन अपने भीतर बैठे परमात्मा को याद करना भूल गए। यही कारण है कि कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। तो अब इसका समाधान क्या है ये जान लेते हैं। क्या हमें परिवार छोड़ देना चाहिए? क्या दोस्तों से दूर रहना चाहिए? क्या संसार से भाग जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता संसार छोड़ने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता तो संसार में रहते हुए अपने भीतर परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम है। भगवान को केवल मंदिर में खोजने की बजाय अपने हृदय में अनुभव करना सीखना है। एक छोटी सी साधना शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले या सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट शांत बैठिए। मोबाइल दूर रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य होने दीजिए। अब अपने मन में यह भावना लाइए, मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतन आत्मा हूँ और मेरे भीतर परमात्मा ही उपस्थित है। अब परमात्मा से बात कीजिए। इसके लिए किसी कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की सच्ची बात उनसे कहिए, यानी सच्चे मन से बात कहिए। अगर आप दुखी हैं तो कहिए, हे परमात्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे संभालने वाला कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हो, मैं आप ही की शरण हूँ। अगर आप परेशान हैं तो कहिए, परमात्मा, मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, मुझे सही दिशा दिखाइए। अगर आप अकेले हैं तो कहिए, मेरे जीवन में बहुत लोग हैं लेकिन मेरे मन को जिस सच्चे प्रेम की तलाश है वह मुझे आपकी याद में मिले। फिर कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए, कुछ मांगिए मत, बस अनुभव कीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो आप पाएंगे कि सच में आप अकेले नहीं हो, क्योंकि वो परमात्मा हर पल हर क्षण आपके साथ है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं।
एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख देखा। अपनी माँ को खोने के बाद वह अंदर से टूट गई। लोग उसके आसपास थे, लेकिन उसके मन का खालीपन कोई भर नहीं पा रहा था। एक दिन उसने परमात्मा को अपना सच्चा माता पिता मानकर उनसे बात करना शुरू किया। वह किसी बड़े विद्वान की तरह प्रार्थना नहीं करती थी, वह तो एक छोटे बच्चे की तरह अपने मन की सारी बातें परमात्मा को बता देती थी। कभी शिकायत करती, कभी रोती, कभी अपनी छोटी छोटी बातें सुनाती, और धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन होने लगा। बाहर की परिस्थितियाँ शायद तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास जाग गया कि मैं अकेली नहीं हूँ। और जब मन को यह विश्वास मिल जाता है कि कोई है जो मुझे बिना शर्त स्वीकार करता है, तो भीतर की बहुत सी पीड़ा धीरे धीरे पिघलने लगती है। परमात्मा से बात करने का अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। परमात्मा से बात करना केवल शब्द बोलना नहीं है, ये एक संबंध है। जैसे बच्चा अपनी माँ से बात करता है, वैसे ही सरल मन से परमात्मा से बात कीजिए। अपने दुख मत छिपाइए, अपनी कमजोरियाँ मत छिपाइए, अपनी गलतियाँ भी मत छिपाइए, क्योंकि संसार के सामने हम अपने चेहरे को बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने हमें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। वह हमारे भीतर ही स्थिति को जानते हैं, इसलिए रात को सिर्फ इतना कहकर भी सो सकते हैं, हे परमात्मा, आज का दिन जैसा भी रहा मैं उसे आपके चरणों में छोड़ता हूँ। जो गलत हुआ मुझे उससे सीखने की शक्ति दीजिए, और कल मुझे थोड़ा बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। विश्वास कीजिए, धीरे धीरे आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले सकती है। अब समझ लेते हैं अकेलापन खत्म करने का सबसे बड़ा रहस्य। ध्यान रखिए, अकेलेपन का अर्थ हमेशा यह नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कभी कभी अकेलापन यह संकेत होता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे भीतर वह संबंध कमज़ोर हो गया है जिसकी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग हमारा साथ कुछ दूर तक दे सकते हैं, परिवार हमें बहुत प्रेम दे सकता है, दोस्त हमारा हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा की गहराई में जो परम शांति है उसका स्रोत परमात्मा से जुड़ाव के बाद ही खोजा जाता है। इसलिए लोगों से प्रेम कीजिए, रिश्तों को निभाइए, दोस्तों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने सुख का पूरा भार किसी एक इंसान के ऊपर मत रखिए, क्योंकि इंसान बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा की ओर लौटने का द्वार हमेशा खुला है। आज से सिर्फ 10 मिनट, आज रात एक प्रयोग कीजिए, सिर्फ 10 मिनट। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस आंखें बंद करके अपने भीतर उतरिए। अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर चेतना है, मेरे साथ परमात्मा की उपस्थिति है, मैं अपने मन की सारी बातें परमात्मा को सौंपता हूँ। फिर कुछ देर शांत बैठिए, भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए जैसा भी आप जानते हैं, और सांसों के द्वारा नाम जप करना जानते हैं तो अपनी हर सांस से जुड़ जाइए। आपको हर पल हर क्षण महसूस होगा कि परमात्मा आपके साथ है। क्यों? क्योंकि स्थूल रूप से तो ये सांस ही परमात्मा है। सांस आपके साथ है, जब तक आप जिंदा हो तब तक रहेगी। तो सांस से जुड़ने का मतलब है आप परमात्मा से जुड़े हो, और जब परमात्मा से रोज जुड़ोगे तो आप अकेला कभी रह ही नहीं सकते हो। आपका सारा अकेलापन दूर हो जाएगा, सदा सदा के लिए आप खुश हो जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यानी ये शिक्षा आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसे अपने जीवन में उतारें, अपने जानकारों के पास, रिश्तेदारों के पास इसे साझा अवश्य करें, ताकि वो भी अकेलापन महसूस ना करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।